हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। ठीक है। और इससे पहले के 9 चैप्टर मैंने अपने इसी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। 1 to 9 चैप्टर कंप्लीट, तो चैप्टर 10 आज स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर 10 सर्कल्स जो है ये न्यू एडिशन की बुक में इन्होंने काफ़ी छोटा कर दिया है। इसमें काफ़ी थ्योरम्स होती थी, 7, 8, 10 थ्योरम थी इसमें, लेकिन इस एडिशन में सिर्फ 2 थ्योरम हैं। एक एक्सरसाइज 10.1 के पहले दी हुई है, एक थ्योरम 10.2 के पहले दी हुई है। बस 2 ही एक्सरसाइज में चैप्टर कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या है। बेसिकली इसमें एक सर्कल और एक लाइन के बीच में रिलेशन दिखाया गया है कि एक सर्कल और एक लाइन, वो लाइन कब नॉन इंटरसेक्टिंग होगी, कब टेंजेंट होगी, कब सेकेंट होगी, कब वो रेडियस बन जाएगी, कब वो कॉर्ड होगी या कब वो रेडियस होगी, डायमीटर होगी। तो बस इन्हीं के बीच में रिलेशन दिखाया गया है। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी लाइन क्या होगी, फिर उसके बाद में थ्योरम 10.1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। एक सर्कल है, ये टेक अ सर्कल, यहाँ पर लिख लेते हैं, टेक अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ के साथ में एक सर्कल ले लिया है और यहाँ पे जो लाइन ये पी क्यू है, आप देख रहे हैं, पी क्यू इज ये पी क्यू लाइन इस सर्कल पे, ओ सेंटर वाले सर्कल पे देखेंगे कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जो पी क्यू लाइन है वो इस सर्कल पे कहीं पे इंटरसेक्ट, कहीं पे टच नहीं कर रही है। तो ये लाइन कैसी हो जाएगी? नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। ठीक है। अगर वो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। और अगर वो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, जो ए बी है, ए बी, अब लाइन ए बी को आप ध्यान से देखिए, लाइन ए बी ये इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है। किस पॉइंट पे? पॉइंट एस पे। तो जब भी कभी कोई लाइन किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इज अ टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ सर्कल एट पॉइंट एस, पॉइंट एस। तो ये टेंजेंट पॉइंट एस पे है। तो हमें यहाँ पे पॉइंट को शो कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला टेंजेंट यहाँ पर भी बन सकता है इस तरीके से, यहाँ पर भी बन सकता है इस तरीके से। तो हमको ये ज़रूर दिखाना है कि किस पॉइंट पे टेंजेंट है ये। क्लियर है? फिर उसके आगे एक लाइन और दूसरी कौन सी है? सी डी। सी डी, जो ये लाइन सी डी है, ये लाइन इस सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट्स पे, एस एंड टी। तो ये क्या हो जाएगी? सी डी इज अ सेकेंड ऑफ सर्कल सेकेंड ऑफ सर्कल विथ पॉइंट एस एंड टी, विथ पॉइंट एस एंड टी। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। ये 3 स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ लेनी है। क्लियर है? जब भी कभी कोई लाइन सर्कल के किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। जब कभी कोई लाइन सर्कल के एक पॉइंट को टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी तो उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। और तीसरा, जब कभी कोई लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड। किस पॉइंट के साथ में? एफ एंड टी। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब हमने लाइन पी क्यू ली थी तो उसका सर्कल से कोई रिलेशन नहीं था, नॉन इंटरसेक्टिंग हो गई। जब लाइन हमने ए बी ली तो वो सर्कल को इंटरसेक्ट तो कर रही है बट सिर्फ 1 पॉइंट पे, तो यहाँ पे सर्कल का कोई पार्ट नहीं अलग हुआ। इस वाली लाइन को देखिए ध्यान से, सी और डी को, ये जब यहाँ से पास हुई तो सर्कल इस पार्ट और इस पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट एस टी के इस साइड है, राइट साइड में, और एक पार्ट है एस टी के लेफ्ट साइड में। ठीक है। तो जब भी कभी कोई लाइन सर्कल के अंदर सर्कल को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन एस टी है, लाइन एस टी इज अ
कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, देखिए ध्यान से, जो लाइन ये एस टी है, अभी हमने सी डी नहीं ली, सी डी जो है सर्कल के बाहर भी जा रही है, लेकिन एस टी सर्कल के बाहर नहीं जाएगी। ओके, तो अगर हम लाइन एस डी सी डी को बोलेंगे तो सी डी क्या है, सेकेंड है, और लाइन एस टी बोलेंगे तो एस टी क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, और ये लाइन अब यहाँ पर देखिए, आप इमेजिन करके देखिए, एक लाइन ये है, फिर एक यहाँ पर भी आ सकती है, एक यहाँ पर भी आ सकती है, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, एक ऐसे भी, बट वो सारी की सारी लाइनें इस सर्कल को सिर्फ 2 पॉइंट्स पे डिवाइड कर पाएंगी, किसी अदर पॉइंट पे डिवाइड नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो वो सेकेंड ही होंगी। और अगर ये लाइन भी ऐसे आई है, एक लाइन ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे, इस तरह से कितनी भी लाइन आ सकती हैं, लेकिन वो क्या होंगी, वो टेंजेंट ही होंगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच करेंगी। और बाहर ये पी क्यू लाइन है, ये पी क्यू आउट ऑफ सर्कल है, ये यहाँ पे भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, किधर भी हो सकती है। तो ये इमेजिन करके देखिए आप, लेकिन वो सर्कल को टच नहीं करेगी, तो 9 इंटरसेक्टिंग लाइन ही होगी। क्लियर है इतनी बात? और इस चैप्टर में आपको इतना ही समझना है। और उसके आगे एक यहाँ पर और चीज़ दी हुई है आपके चैप्टर में, क्या कि अगर कोई सेकंड यहाँ पे सी डी है, इस सेकंड को हम इस एस पॉइंट के एक्सिस, एस पॉइंट पे एक्सिस को मान के इसको घुमाएं राइट साइड में, तो देखिए जो ये लाइन ऐसी है अभी इस तरीके से, इसको घुमाएंगे राइट साइड में, तो ऐसी ऐसी होती चली जाएगी ऐसे, और ये घूमते घूमते एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये लाइन ऐसे बन जाएगी ये। ठीक है, और अब देखिए ये जो सी डी लाइन ही थी, इसको हमने जब रोटेट कराया राइट साइड में, तो ये पॉइंट एस पे क्या बन गई, एक टेंजेंट बन गई। तो ये सेकेंड ही घूम के टेंजेंट बन जाएगा अगर हम इसको रोटेट कराते हैं तो। ठीक है, राइट साइड में हमने रोटेट कराई तो एस पे बन गई, अगर हम लेफ्ट साइड में इसको रोटेट कराते इस तरीके से ऐसे, तो ये कहाँ पे टेंजेंट बन जाती, तो ये पॉइंट टी पे टेंजेंट बन जाती। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज के पहले एक पॉइंट दिया गया है जहाँ पे ये चीज़ आपको समझाई गई है कि अगर हम किसी भी सेकेंड को रोटेट कराते हैं राइट साइड या लेफ्ट साइड में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कराएंगे, तो ये एक पॉइंट पे जाके टेंजेंट बन जाएगी। क्लियर है? ओके, फिर उसके बाद में अब देखते हैं थ्योरम 10.1 क्या कह रही है। थ्योरम 10.1 ये कह रही है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, मतलब जो किसी भी सर्कल, ये सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, कंपास से नहीं बनाया हुआ, बस ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर लिया है ना, कोई यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन तो दिखाना नहीं था, तो बस सिर्फ प्रूफ कराना है। क्या प्रूफ कराना देखते हैं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के किसी भी पॉइंट का जो टेंजेंट होता है इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो टेंजेंट जो है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो मैं आपको पहले अच्छे से समझा देता हूँ थ्योरम क्या रही है। एक सर्कल है ये विथ सेंटर O, इस पे एक टेंजेंट आया है एक्स वाई, ये टेंजेंट है, और ये टेंजेंट इस सर्कल को कहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, P पे, और P से O को मिलाने वाली लाइन एक रेडियस हो जाएगी, है ना। सर्कल के किसी भी पॉइंट से सेंटर को मिलाते हैं तो वो रेडियस हो जाती है। तो वही कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा टेंजेंट का, उस पॉइंट से रेडियस जो बनेगी वो रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी एक पॉइंट का जो टेंजेंट होता है इस परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस, उस रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो रेडियस कांटेक्ट के पॉइंट से होके जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे डायग्राम बना तो लिया था, बट यहाँ पे डायग्राम आपको बनाना बाद में है ना। मैंने पहले से बना के रखा हुआ, लेकिन आपको ये बाद में बनाना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज में लिखेंगे, कोई वो नहीं है यहाँ पे गिवन और प्रूफ वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बस डायरेक्ट प्रूफ ही करना स्टार्ट कर, क्योंकि यहाँ पे गिवन तो कुछ है ही नहीं। बस इतने एक चीज़ इतनी बता दी कि एक सर्कल है जिसपे एक टेंजेंट है, एक रेडियस है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, टेक अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल लिया है सेंटर O के साथ में, और उसके बाद में ड्रॉ
a tangent, draw a tangent of the circle at point, किस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया है? P पे, एट पॉइंट P इज XY। तो जो पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो XY है और ये पॉइंट P पे टेंजेंट बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए पॉइंट P, फिर लिखेंगे यहाँ पे ज्वाइन OP, ज्वाइन OP। तो यहाँ पे हो जाएगा OP इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस किसको बोलते हैं? हम रेडियस बोलते हैं सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन रेडियस हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे अब प्रूफ करते हैं यहाँ से। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले टेक अ पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं। टेक अ पॉइंट Q ऑन द लाइन XY, Q ऑन द लाइन XY पे एक पॉइंट ले लिया हमने Q, XY लाइन पे एक पॉइंट Q लेंगे। हाँ, इसी लाइन पे एक पॉइंट P भी आ रहा है तो यहाँ पर ये लिख देंगे अदर देन P। मतलब वो जो पॉइंट Q होगा वो P के अलग होगा, P नहीं होगा, या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, कोई दूसरा पॉइंट होगा ये। ठीक है, फिर अदर देन P, ये हो गया। फिर अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, जो O लिखेंगे, फिर ज्वाइन O Q, O और Q को ज्वाइन भी कराना है। हाँ, यहाँ पे पहले Q पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट Q ये हो जाएगा और O और Q को ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ पर सिर्फ समझने वाली बात है। क्या बात है समझने वाली? कि जो ये पॉइंट Q है ये पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। यहाँ पर लिखेंगे वी नो द पॉइंट Q इज आउट ऑफ द सर्कल। ये बाहर क्यों होगा? देखिए, अभी हमने इससे पहले वाले यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो टेंजेंट होता है वो सिर्फ एक पॉइंट पर सर्कल को टच करेगा, है ना। उसके बाद में अगर ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है, इसको हम बैकवर्ड करेंगे तो ये आउट ऑफ सर्कल चला जाएगा, फॉरवर्ड करेंगे तो भी आउट ऑफ सर्कल चला जाएगा। ठीक है, तो इस सर्कल पे सिर्फ एक ही पॉइंट होगा ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके अलावा इस टेंजेंट पे हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं तो ये आउट ऑफ सर्कल हो जाएगा। और आउट ऑफ सर्कल के किसी पॉइंट से हम सेंटर को मैच कराएंगे तो वो सर्कल के पॉइंट से तो बाहर आ जाएगा, है ना, सर्कल के पॉइंट से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो OQ है ये हमारी रेडियस से बड़ा है। हमारी रेडियस से बड़ा क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट Q है आउट ऑफ सर्कल है तो हमारी रेडियस से बड़ा है। तो जो OP है यहाँ पे, सॉरी OQ है, वो बड़ा है किससे? OP से। ठीक है, समझ में आया? इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दूसरी कॉपी पे। देखिए कि अगर किसी भी पॉइंट से यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये है, एक लाइन ये है, ये पॉइंट P मान लेते हैं, लाइन AB मान लेते हैं। तो पॉइंट P से लाइन AB की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, P से तो बहुत सारी डिस्टेंस होगी ना, एक ये डिस्टेंस हो गई, एक ये डिस्टेंस हो गई, एक ये डिस्टेंस हो गई, एक ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर ही है। तो अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो तो परपेंडिकुलर ही होगी, है ना। इसके अलावा अगर कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं किसी दूसरे पॉइंट पे तो वो इस परपेंडिकुलर से तो बड़ी ही हो जाएगी। क्लियर है? तो बस हमको ये चीज़ प्रूव कर देनी है कि जो OP है वो शॉर्टेस्ट लाइन है XY के किसी भी पॉइंट से। ठीक है, O को ज्वाइन कराएंगे XY पे किसी भी पॉइंट पे तो जो पॉइंट P के साथ लाइन आएगी वही शॉर्टेस्ट होगी। तो अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये शॉर्टेस्ट है तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है। अब उसके बाद में एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, क्या? Q2। ये Q था, ये Q2 हो गया, ज्वाइन Q2। तो यहाँ पर क्या पता चला हमको, जो Q2 है, सॉरी OQ2 वो भी OP से बड़ा है ना। फिर एक पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पे Q3।
इसको ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ पर हमको क्या पता चला, जो OQ3 है, Q3 भी आउट ऑफ सर्कल है तो ये Q3 भी बड़ा होगा OP से। OQ3 इज ग्रेटर देन OP और ये ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो अगर OP फिर लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट मीन्स OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP is shortest distance between O and line XY। ठीक है, जो OP है वो शॉर्टेज डिस्टेंस है और जब शॉर्टेज डिस्टेंस है सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, तो जो OP है वो XY के परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे ये हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ओके, इसको दोबारा से देख लेते हैं। बस सिर्फ समझने वाला, ये थ्योरम एग्जाम में आने वाली नहीं है, बस सिर्फ हमको ये यहाँ पे देखना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट को मिलाएंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा उसी टेंजेंट पे। ठीक है, ओके, अब उसके आगे ये तो हो गया एक्सरसाइज 10.1 के लिए। अभी एक्सरसाइज 10.2 के लिए भी एक थ्योरम है, वो भी इसी वीडियो में मैं बता देता हूं आपको और फिर एक्सरसाइज नंबर 10.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 से पहले एक पॉइंट दिया गया है हमारी बुक में 10.3, जो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। किसी एक पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट आ सकते हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में हमको पता करना है कि वो पॉइंट की पोजीशन बहुत यहाँ पे मैटर करेगी कि वो पोजीशन ऑफ पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, पहली पोजीशन देखते हैं, ये सर्कल है और पोजीशन ऑफ पॉइंट है P, यहाँ पे हो जाएगा सेंटर O और पोजीशन ऑफ पॉइंट P है। तो आप इमेजिन कीजिए क्या P से कोई टेंजेंट इस पे पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ P से अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो तो सेकेंड हो जाएगी, अगर हम इधर से ऐसे ड्रॉ करें तो वो भी सेकेंड हो गई। तो अगर पॉइंट इज इन द सर्कल, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कोई भी टेंजेंट नहीं पड़ सकता। तो यहां पर लिखेंगे देयर आर नो टेंजेंट फ्रॉम P। ठीक है, यहां पे कोई टेंजेंट नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, अगर गिवन पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता। यहां पे सेंटर है O। ठीक है, तो पॉइंट इज ऑन द सर्कल, अगर कोई पॉइंट सर्कल पे ही है, सर्कल ये है तो यहीं पे पॉइंट है, तो यहां से देखिए, यहां से सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम O से इस पॉइंट P को मैच कराएंगे तो एक लाइन बनेगी और किसी भी लाइन पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर एक ही होता है। एक लाइन है, हम मैंने बोला उस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर आप डालें तो उस लाइन पे आप कितने परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, एक ही पॉइंट से। तो एक ही पॉइंट से सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर पड़ पाएगा। तो यहाँ पे इस वाली लाइन के इस वाले पॉइंट से सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर पड़ सकता है, ये वही नीचे की और वही ऊपर की ओर। तो सिर्फ एक टेंजेंट आ सकता है। यहाँ पर लिखेंगे देयर इज ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम P। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई कि पॉइंट इज ऑन द सर्कल, अगर पॉइंट सर्कल पे है तो वहां पे हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में अब ये पॉइंट तीसरा सर्कल है जिसका सेंटर है O और पॉइंट है P, ये बाहर, यहाँ पे पॉइंट इज आउट ऑफ द सर्कल, जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है। तो अभी आप ध्यान से देखिए, हमने सर्कल के अंदर का भी पॉइंट देखा, सर्कल पे भी पॉइंट देखा और सर्कल के बाहर भी पॉइंट देखेंगे। तीन ही कंडीशन हो सकती हैं, है ना, या तो पॉइंट अंदर होगा या सर्कल पे ही होगा या बाहर होगा। तो जब भी कभी पॉइंट बाहर होगा तो इस पॉइंट से इस सर्कल पर पड़ने वाले टेंजेंट कितने होंगे, तो एक तो लाइन यहाँ से ऐसे आएगी, एक टेंजेंट तो ये हो जाएगा जो कि इस पॉइंट पे आएगा, पॉइंट A इसको नाम दे देते हैं,
और एक लाइन वो इधर से पड़ेगी ऐसे करके यहाँ पे, तो वो यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएगा जिसको नाम हम बी दे सकते हैं। ठीक है, तो लाइन ये ए हो गई, ये लाइन हो गई ए पी, ये लाइन हो गई बी पी। तो अभी आप ध्यान से देखिए, पॉइंट इज आउट ऑफ द सर्कल। अगर कोई पॉइंट आउट ऑफ सर्कल है, सर्कल के बाहर है, तो उस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 2। इसके अलावा अगर हम इससे कोई भी लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो वो इस सर्कल का सेकेंड हो जाएगा या नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। टेंजेंट तो सिर्फ 2 ही लाइन आ रही है ना, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर ओनली 2 टेंजेंट फ्रॉम पी। ठीक है, तो अब आप ये यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर पॉइंट आउट ऑफ सर्कल है, सर्कल के बाहर दिया गया है, तो वहाँ से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। एक हो सकता है बीपी, एक हो सकता है एपी। ठीक है, ओके, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और उसके बाद में अब एक्सरसाइज शुरू होने से पहले एक थ्योरम है 10.2। तो क्या कह रहा है ये 10.2? ये कह रहा था लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड। जैसे ये वाला हमने देखा था ना, ये वाला आउटसाइड एक पॉइंट दिया गया है, इसको हम बोल देते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज़ें टेक प्रूफ करेंगे और क्या लिखेंगे? टेक अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल लिया है सेंटर ओ के साथ में। ठीक है, फिर टेंजेंट फ्रॉम पी आर ए पी एंड बी पी। पी से ही टेंजेंट डाला गया है, एक ए पी आ गया, एक बी पी आ गया। ठीक है, तो ये टेंजेंट है फ्रॉम पी। ओके, अब नीचे क्या लिखेंगे? ज्वाइन। किनको किनको हमें ज्वाइन कराना है? ज्वाइन ओ पी। पहले तो ओ और पी को ज्वाइन करा देते हैं, फिर उसके बाद में ए और ओ को भी ज्वाइन कराओ, एंड ओ बी, ओ और बी को भी ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखते हैं, वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि एंगल PAO इज इक्वल टू 90। हमने अभी प्रूफ किया था कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट पड़ता है उस पॉइंट से पड़ने वाली रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर PAO का परपेंडिकुलर है तो PAO 90 ही होगा, एंड PBO ये वाला एंगल ये भी 90 होगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस एंड टेंजेंट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर है? वी नो PAO इज इक्वल टू 90 एंड PBO इज इक्वल टू 90। फिर अब यहां पर देखिए, इन ट्रायंगल्स APO एंड BPO, APO एंड B ट्रायंगल्स हैं दोनों, APO BPO। यहाँ पे सबसे पहले एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO। यहाँ पे लिखेंगे बोथ आर 90। ठीक है, बोथ आर 90, दोनों 90 हैं, PAO और PBO। उसके बाद में जो PO है, PO इज इक्वल टू PO, ये तो कॉमन है, देखिए ध्यान से। ये PO है, ये APO में भी है और BPO में भी है, तो PO तो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है तो इक्वल ही होगा, है ना। फिर उसके आगे उसके बाद में लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB। जो OA है वो OB के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है और सर्कल की रेडियस हमेशा इक्वल होती हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस
ऑफ सर्कल। ठीक है, इतना समझ में आया। और यहाँ पे फ्रॉम ASS मतलब एंगल साइड साइड, ASS कॉन्ग्रुएंसी, ASS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल BPO। यही दोनों ट्रायंगल हम लेके चले थे और तीन चीजें इक्वल दिखा दी तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ओके, जो टेंजेंट पड़े हुए इक्वल होने चाहिए, PA जो है PB के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे PA इज इक्वल टू PB और ऐसे बॉक्स में कर देंगे। आगे क्या लिखेंगे, CPCT। CPCT मतलब क्या होता है, CPCT मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये हैं जो होते हैं ना। देखिए ये ट्रायंगल APO और BPO था, तो यहाँ पे जो PA है ये AP ये BP के करस्पॉन्डिंग ही है, तो ये CPCT हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस थ्योरम को भी आप देख लेंगे दोबारा से। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1। इसका पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। तो हम जानते हैं किसी भी सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को टच करते हुए निकलता है एक पॉइंट पे। ठीक है, तो यह हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल रहा है। अब हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए एक सर्कल जो बना होता है, कोई भी सर्कल है उस पर कितने टेंजेंट्स आ सकते हैं। तो जितनी रेडियस हम उस सर्कल की खींच सकते हैं, हर रेडियस पे एक परपेंडिकुलर हो सकता है और वही परपेंडिकुलर सर्कल का टेंजेंट होगा। तो क्या नंबर ऑफ रेडियस हम काउंट कर सकते हैं सर्कल की? नहीं कर सकते, तो वहाँ पे काउंटेबल नहीं है, बट होती तो है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम इनफाइनाइटली बोल देते हैं, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। क्लियर है, इस तरीके से लिख सकते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, तो सिर्फ इतना लिख दें, इनफाइनाइटली मैनी। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और जिनको हमें फिल करना है। देखेंगे तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन पॉइंट, या आगे एस लगा हुआ है, अगर एक पॉइंट होगा तो पॉइंट बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा होगा तो पॉइंट्स बोल देंगे। ठीक है, तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल, तो सर्कल का एक टेंजेंट होता है, इंटरसेक्ट वो इंटरसेक्ट करता है इट इन मतलब उसको इंटरसेक्ट करता है इन पॉइंट्स। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो आपको पता है जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को सिर्फ टच करता है एक ही पॉइंट पे। तो हम वो इंटरसेक्ट कर रहा है कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पॉइंट। क्लियर है। उसके बाद में स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रही है, कह रही है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को 2 पॉइंट पे, इंटरसेक्ट कर रही है, सर्कल के अंदर नहीं है, वो बाहर भी निकल सकती है। सर्कल है, लाइन सर्कल के बाहर से भी आ सकती है, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंड। अभी इसी वीडियो में पहले आपको मैंने बताया था कि सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ये दोनों चीजें। तो जो सेकेंड होता है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसीलिए ये कह रहा है ना लाइन इंटरसेक्टिंग, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक सर्कल को इन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस कार्ड उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड। क्लियर है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, थर्ड स्टेटमेंट कह रही है अ सर्कल कैन हैव, जो सर्कल है कैन हैव वो क्या हैव करता है, पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट
ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, एक सर्कल अगर हम बना दें, एक हम सर्कल बना देते हैं। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, और एक टेंजेंट ये यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने रेडियस को लगाया तो ये परपेंडिकुलर बन गया। अब अगर हम कोई दूसरी रेडियस लेते हैं ऐसे और इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये वाला टेंजेंट इस टेंजेंट को कट कर देगा, है ना, पैरेलल में कट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसी लाइन पे मतलब इसी वाली लाइन पे एक दूसरा परपेंडिकुलर पड़े, इसी लाइन पे दूसरा परपेंडिकुलर पड़े, वही तो इसके पैरेलल आएगा। और अगर हम इसी रेडियस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो टेंजेंट नहीं होगा, हमको टेंजेंट चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसी रेडियस को पीछे बढ़ाएंगे और बैकवर्ड यहाँ पे आके ज्वाइन करा देंगे सर्कल पे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर हो जाएगा। और ये तो लाइन यही है, सेम लाइन है, इसको बैकवर्ड करा के यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया एक, ये वाला परपेंडिकुलर इस वाले परपेंडिकुलर के पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो अब एक सर्कल में जितने डायमीटर होंगे, डायमीटर के दोनों पॉइंट पे एक एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो वही दोनों परपेंडिकुलर जो होंगे टेंजेंट होंगे और एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल हो सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल होंगे, अगर सर्कल में हम एक डायमीटर को ड्रॉ करेंगे तो 2 लाइन पैरेलल हो सकती हैं। उसके अलावा अगर हम कोई दूसरा डायमीटर ड्रॉ करते हैं और उन पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो पहले वाले डायमीटर के पैरेलल नहीं हो सकते। क्लियर है, समझ में आया, नहीं आया। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैरेलल हो सकते हैं, मतलब डायमीटर एक ही खींच सकते हैं हम, और उसी डायमीटर के एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक टेंजेंट हो जाएगा, दूसरे पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो दूसरा टेंजेंट हो जाएगा, और यही दोनों पैरेलल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी तीसरे पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं सर्कल के, तो वहाँ पे वो वाला परपेंडिकुलर इन दोनों में से किसी न किसी लाइन को इंटरसेक्ट कर देगा। ठीक है। फिर स्टेटमेंट नंबर 4 ये क्या करिए, ये करिए अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ओके, अ कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अच्छा, तो जो कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जो कॉमन पॉइंट होता है मतलब एक किसी टेंजेंट का और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है, मतलब एक टेंजेंट जब हम निकालते हैं तो वो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, वो जो पॉइंट होगा वो सर्कल पे भी होगा और वो टेंजेंट पे भी होगा। तो उस पॉइंट का नाम पूछ रहा है ये, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड, उस पॉइंट को हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे जो टेंजेंट है वो सर्कल को कॉन्टैक्ट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं। तो कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं आप। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, एक टेंजेंट पी क्यू है जो कि पॉइंट पी पे है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो पी क्यू है वो पॉइंट पी पे टेंजेंट है एक सर्कल का, और उस सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, और वो मीट करता है सेंटर ओ से एक पॉइंट क्यू पे। ठीक है, जो पी क्यू हमारा टेंजेंट है उसी का पॉइंट पी तो सर्कल पे होगा और क्यू तो सर्कल के बाहर होगा, उस क्यू से ओ को मीट कराता है। ठीक है, फिर सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12, तो ओ से क्यू को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, क्या बना हुआ, ये सर्कल, ये रैंडम ऐसे बना लिया था रफली, ये उससे नहीं बना हुआ, कंपास से। फिर ये इसका सेंटर है ओ और पी एक पॉइंट है सर्कल पे, है ना, पी एट ए पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो इसकी जो रेडियस है ओ पी, ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिख लेंगे कि रेडियस इज इक्वल टू ओ पी, और ओ पी है क्या, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ पी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। और दूसरी चीज़ इसने दी है कि ओ और क्यू को ज्वाइन कराने वाली लाइन जो ओ क्यू है वो कितनी है, 12। यहाँ पर ये लिख सकते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।
ठीक है। जो ओ क्यू है वो 12 सेंटीमीटर, ये लिख लेंगे ऐसे। क्लियर है इतना? ये दो चीज़ें हमको गिवन है और उसके अलावा पी क्यू को फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90, है ना। ओ पी क्यू ये वाला एंगल 90 है, हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इससे पहले हमने एक थ्योरम प्रूफ की थी कि किसी भी लाइन पे किसी पॉइंट से जो सबसे कम मिनिमम डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर ही होती है, और यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस है ओ से लेके पी क्यू पे वो इसका परपेंडिकुलर ही होगी। तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पीजीटी, और पीजीटी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, क्या होगा, हमको पी क्यू निकालना है तो लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ये पीजीटी क्या कहती है? पीजीटी कहती है जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बाकी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो अगर हमको बेस का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो जो आएगा वो बेस का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ओ क्यू क्या है। ओ क्यू है 12 स्क्वायर माइनस ओ पी क्या है? ओ पी है 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे जो पी क्यू आ जाएगा वो कितना आएगा? देखिए पी क्यू आ जाएगा 144 माइनस 25, ये बचेगा 4 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा 9, एंड 13 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 11, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। क्लियर है? और पी क्यू इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर से हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट 119, और डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर में आ जाएगी। क्लियर है? तो पी क्यू क्या आया? 119। ये वाला ऑप्शन इसका सही है। यहां पर लिखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट। अच्छा, एक सर्कल को ड्रॉ करना है और उसके बाद में 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है, उस पर 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक लाइन कोई गिवन है उसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, 2 लाइनें। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। सर्कल ये है जिसका सेंटर ओ है और एक लाइन गिवन है ये पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट द सर्कल विथ सेंटर ओ एंड गिवन लाइन इज पी क्यू। गिवन लाइन इज पी क्यू, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सर्कल है ये हमारा रफली बना हुआ है, अभी कंपास से मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है। इसी क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो के सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कर दूंगा बाकायदा कंपास के थ्रू। ठीक है, कंपास एंड स्केल लेके वहाँ पे सॉल्व करूंगा मैं। तो अभी मैं इसको रफली समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ड्रॉ सर्कल, हाँ 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो इतना तो मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया कि ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक गिवन लाइन है पी क्यू। अब इसी के पैरेलल 2 लाइन डालनी है हमको। ठीक है, सच दैट, जिससे कि 1 इज द टेंजेंट, जो इसके पैरेलल में एक लाइन डालेंगे वो टेंजेंट होनी चाहिए इस सर्कल की, एंड द अदर अ सेकेंड, और दूसरी एक सेकेंड होनी चाहिए। ठीक है, तो टेंजेंट हम ऐसे ही नहीं डाल सकते, टेंजेंट के लिए हमको एक पॉइंट चाहिए होगा, उस पॉइंट से हम रेडियस डालेंगे और उस रेडियस पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये हो जाएगा। तो अब इस सर्कल में ध्यान से देखिए, इस सर्कल में हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हमको टेंजेंट डालना है और वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल भी होना चाहिए। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इस वाले पॉइंट से मतलब पहले ये कर लेंगे, ये ऐसे इस वाले यहाँ सेंटर से इस वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहे हैं। इस सेंटर से, इस सर्कल के इस सेंटर से इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे। कैसे डालते हैं परपेंडिकुलर? इस तरीके से एक आर्क लगाएंगे और फिर एक आर्क
ऐसे लगाएंगे एक आर्क, ऐसे लगाएंगे और यहाँ से इसको मैच करा देंगे। तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर। अब इसी वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर तो ये है, अगर हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे दूसरा परपेंडिकुलर डाल देते हैं, दूसरा परपेंडिकुलर इस वाले पॉइंट पे कैसे डालेंगे, सर्कल वो आर्क लगाएंगे, आर्क के थ्रू लगाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रॉपर तरीके से करके बताऊंगा। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये देखिए ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, क्योंकि ये इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है दोनों, और दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के पैरेलल ही होते हैं एक लाइन पे। तो ये दोनों तो पैरेलल हो गए, और जिसमें से एक टेंजेंट लाइन आ गई। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं क्या, पी क्यू तो हो गया है, यहाँ पे दे देंगे ए एंड बी। ठीक है, ए बी हो गई लाइन टेंजेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट इज ए बी। एंड अब एक सेकेंड हमको डालना है ना। सेकेंड की ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है कि वो सर्कल के अंदर कहीं पे कहीं से भी निकले, बस टेंजेंट की कंडीशन होती है टच करते हुए निकले एक पॉइंट पे और उसी पॉइंट से रेडियस पे परपेंडिकुलर हो। सेकेंड की क्या कंडीशन होती है, बस वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाए। लेकिन अब हमको ये भी देखना है कि वो इस वाली लाइन की जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल भी होनी चाहिए, मतलब हमको एक तीसरा परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा इसी वाली लाइन पे जो कि सेकेंड हो। तो सर्कल के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करते हैं ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस साइड को। ठीक है, समझ में आया ये। और इसी लाइन को हम बैकवर्ड ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, और इस लाइन को नाम दे देते हैं एस टी। अब आप ध्यान से देखिए, ये एक ही लाइन पे ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, है ना, और तीनों परपेंडिकुलर हैं, तीनों पैरेलल होंगे। तो जो पी क्यू के पैरेलल ए बी है और पी क्यू के ही पैरेलल एस टी हो जाएगी। तो यही कह रहा था कि ये गिवन लाइन के पैरेलल दो लाइन डालनी है जो कि एक टेंजेंट हो दूसरी सेकेंट हो। तो जो टेंजेंट है वो ए बी है, जो सेकेंट है वो एस टी है, एंड एस टी इज सेकेंट। ठीक है, और अब इस वाले क्वेश्चन को अभी तो आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन का ही है, जो भी आपको नंबर मिलेंगे वो कंस्ट्रक्शन पे मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो यही वाला क्वेश्चन होगा, जहां पे मैं आपको कंपास एंड रूलर लेके इसको सॉल्व करूंगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।